एक बार फिर से आप लोगों का गर्दा क्लासेस में स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का मैथ्स क्लास 9 का। इसमें है जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब संख्या पद्धति के बारे में, संख्या पद्धति में बहुत सी संख्याएँ आती हैं, जैसे कि संख्या क्या है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बहुत सारी संख्याएँ हैं। तो यदि संख्याओं के बारे में डिटेल में जानना हो तो मेरा एक और चैनल है, दूसरा चैनल है गुनी गर्दा के नाम से। आप लोग उस पर जाकर के संख्या पद्धति उसको पूरा देख सकते हैं और उसमें सारी चीज़ें विस्तार से बताई गई हैं। तो यहाँ हम उसको दोबारा नहीं बता करके आपको शॉर्ट में ले चल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर है कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वह संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो और हर शून्य के बराबर नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती हैं, दोनों प्रकार की होती हैं। और कोई भी संख्या है उसको हम लोग बट्टा के रूप में, बट्टा 1 के रूप में तो लिख ही सकते हैं। यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्याएँ हैं सारी की सारी परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। तो इसमें हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अभी हम आपको बता चुके हैं कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या है? शून्य भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहला कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर कह रहा है इसमें कि क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल लिख सकते हैं। शून्य को कैसे लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। इसको तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 0/2, 0/3। ये सारी क्या है? p बटा q के रूप में है। और इसका जो हर है q है वह 0 के बराबर नहीं है, अंश चाहे कुछ भी हो। तो इसका मतलब कि शून्य जो है वह परिमेय संख्या है और इसको हम लोग निम्नलिखित में से किसी भी रूप में लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि 2 और 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमको निकालनी है। अब एक बात समझ लीजिए आप लोग कि कोई भी 2 परिमेय संख्या हो तो उसके बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसकी कोई सीमा ही नहीं है कि इसके बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी। तो यहाँ 3 और 4 के बीच निकालना है तो इसके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ तो सिर्फ 6 निकालने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है कि 2 बच्चा हो, चाहे 4 बच्चा हो, चाहे 5 बच्चा हो और सब अपना अगर 6 निकालें तो इसमें आंसर मिलने की संभावना कोई नहीं होती है, क्योंकि अनंत में से आपको 6 निकाल लेना है। तो आप कौन सा 6 निकालेंगे, ये कौन सा 6 निकालेंगे, वो कौन सा 6 निकालेंगे, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि 6 कौन सी होगी। बिल्कुल आसान है, 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में हम लोग इसको अगर हम लोग दशमलव के रूप में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 3.0 और ये 4.0 हो जाएगा। अब इसके बीच में 6 लिखना है तो 3.0 और 4.0 के बीच में क्या होगा? पहला लिख सकते हैं 3.1, दूसरा 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ये 6 लिख सकते हैं। 3.7, 3.8, 3.9, ये सारी परिमेय संख्याएं होगी। इसको हम लोग दशमलव हटा के बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या हो गई अंश बटा हर के रूप में। इसके बाद अगर बढ़ाना होता तो फिर हम लोग 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, यहाँ भी हो जाएगा 3.21, 3.22, 3.23, 3.24। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। और इसको 2 संख्याओं के बीच अगर परिमेय संख्या निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला भी बहुत सारे हैं। जैसे कि कोई दशमलव के रूप में निकालता है। अब कोई निकालना चाहे तो 3 जोड़ 4/2, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, यानी कि 7/2। फिर चाहे तो 3 और 7/2 के बीच में 1 हो जाएगा, फिर 7/2 और 4 के बीच में दूसरा हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग निकालना चाहें तो बहुत सा निकाल सकते हैं, लेकिन हमको इसमें सिर्फ समझना है। इसके बाद कह रहा है 3/5 और 4/5। जो 3 नंबर प्रश्न है वह है 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे सहूलियत होती है कि हम लोग उसको पहले दशमलव में बदल देंगे। अब यहाँ 3/5 को अगर हम लोग बदलें तो 5 से भाग देंगे तो 5 छक्का 30, यानी कि यह हो गया 0.6। और ये 4/5 है तो 5 से भाग दें तो 5/40, यानी 0.8।
अब 0.6 से 0.8 के बीच में सिर्फ 5 लिखना है, सिर्फ 5 लिखना है, होती तो अनंत है। तो लिख दीजिए आप 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65 हो गया। ये 5 पूछ रहा है, 5 हमारा हो गया। और भी पूछता तो और लिख देते 0.66, 0.67, 0.68, आप लोग लिखते चले जाएंगे। फिर कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य। अभी आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। 1 से क्यों होती है? क्योंकि किसी भी वस्तु को गिनना हम लोग 1 से ही शुरू करते हैं। क्या शून्य से किसी वस्तु को गिनते हैं? कभी नहीं गिनते हैं। जब गिनते हैं तो 1 से गिनते हैं। तो प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है 1 से, और पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से होती है। तो 0 के बाद ही ना 1 होता है। तो इसीलिए जितनी ही प्राकृत संख्याएं हैं सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये हमारा पहला हो जाएगा हाँ। अब कारण पूछ रहा है तो कारण आप लोग समझ चुके हैं, पहला लिख दीजिए हाँ। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वह कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी पूर्णांक है वह पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक में कौन कौन सी होती हैं? पूर्णांक में तो बहुत सारी होती हैं। पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक होती है? नहीं होती है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा नहीं। दूसरा होगा नहीं। तीसरा एक देख लेते हैं, हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है। तीसरा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। और परिमेय संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देख लें 2/3 है तो यह परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। और अगर कोई संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी तो इसका मतलब पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हम लोग इसके आंसर दे देंगे नहीं। कारण देख चुके हैं और समझ भी चुके हैं, और ये हमारा इस प्रकार चैप्टर समाप्त हो जाता है।